बुलेटिन का आगाज करते हैं। आपको बताते हैं, आमदन कम और अखराजात ज्यादा, महंगाई ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। फैसलाबाद में टमाटर 250 रुपए किलो हो गए, घी 400 रुपए और चीनी 140 रुपए किलो दस्तयाब है। एलपीजी का घरेलू सिलेंडर 2500 रुपए का मिल रहा है। महंगाई के इस दौर में दिहाड़ीदार तबका पिस कर रह गया। शरास भट्ट की रिपोर्ट। महंगाई ने शहरियों को चकरा कर रख दिया। फैसलाबाद में टमाटर 250, घी 400 और चीनी 140 रुपए फी किलो में दस्तयाब है। दिहाड़ी और तनख्वाहदार तबका बढ़ती महंगाई के बोझ तले पिस गया। चीनी गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में 54 रुपए फी किलो मिल रही थी, जो कि आज 175 रुपए में मिलने वाला घी 400 रुपए फी किलो हो चुका है। शहरी कहते हैं अशिया की कीमतें नए रिकॉर्ड कायम कर रही हैं। ऐसे में आमदन भी सुकड़ती जा रही है और गुजारा करना मुश्किल हो गया है। 40 रुपए भी मिल जाए तो फिर भी गनीमत है। 140 रुपए भी मिल नहीं रही, जो मिल रही है वो इतनी आटा से चीनी है, उससे कुछ बनता ही नहीं है। यहाँ मिठास नहीं है, जहाँ 1 चम्मच डलता वहाँ 3 चम्मच डलते हैं। घी है वो जो असल घी है, सही असल कीमत में भी सही नहीं मिल रहा। कोई चीज मुल्क में अपनी असल कीमत में नहीं है। मुतवस्सित तबके का कहना है कि 12 से 15 हजार की नौकरी में बच्चों और खानदान की किफालत करना अब मुमकिन नहीं रहा। अवाम के अंदर सकत नहीं है कि जो इतनी महंगाई हो चुकी है, वो सैलरी इतनी नहीं है उसकी, वो अफोर्ड कर सके। ये एक चीज़ नहीं है चीनी आटा की। कहते हैं ना कि आलमी मार्केट में ऑयल की कीमत, पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है, लेकिन ये बात है कि गंदम पाकिस्तान की है, उसकी भी कीमत बढ़ गई है। चीनी पाकिस्तान की है, वो उसकी कीमत भी बढ़ गई। जो पाकिस्तान की चीज़ें हैं वो तो सस्ती होनी चाहिए ना, कम से कम। बाहर से कहते हैं उधर सैलरी पैकेज तो देखे है ना, 75,000, 1 लाख, 2 लाख सैलरी। इधर 15 हजार 20 हजार में जो काम करने वाला है, क्या करेगा वो। गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में 1000 रुपए में मिलने वाला एलपीजी का घरेलू सिलेंडर आज 2500 रुपए का हो चुका है। बढ़ती महंगाई में गिरह फरोश भी मुतहरिक नजर आ रहे हैं, जिन पर हुकूमती इदारों की कोई नजर नहीं। कैमरामैन हसन चौहान के साथ शरास भट्ट, फैसलाबाद। मौजूदा हुकूमत आवाम की जेबों पर भारी पड़ने लगी। अशिया खुरनोश समेत चीनी की बढ़ती कीमतें कंट्रोल ना हो सकी। चिन्योट में चीनी आम मार्केट में फी किलो 140 रुपए तक फरोख्त होने लगी। शहरी परेशान है। चिन्योट में चीनी और अशिया खुरनोश की बढ़ती कीमतों ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। ओपन मार्केट में चीनी 130 से 140 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। जिले इंतजामिया ग्राम फरोशों को नकेल डालने में नाकाम हो गई। सदर अंजुमन ताजरान मंदर रोड चौधरी इस्लाम का कहना है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर जाएं तो चीनी मिलती नहीं। आम मार्केट में चीनी ब्लैक में फरोख्त हो रही है। जो भी हुकूमत आती है, लेकिन इतना जालिम टीका नहीं लगाती, इतना ये शरीफ आदमी खान साहब लोगों को टीका लगा रहे हैं। यानी कि लोग फौरी मरते तो नहीं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ऐसे मरेंगे कि इसके नाम पे भी कत्ल में आएगा, वैसे ही मर जाएंगे। यानी कि इतनी महंगाई होगी। ये तो सेठ आदमी फारग हो गए, अपने 3 लाख रुपए तनख्वाह ले लेता है, इसको मजदूर बनना पड़े ना, इसको कदर हो। शहरियों का कहना है कि दुकानदार मुंह मांगे दाम वसूल कर रहे हैं, जिन्हें कोई पूछने वाला नहीं। ग्राम फरोशों के आगे हुकूमत बेबस हो चुकी है। हुकूमत बढ़ती महंगाई को कंट्रोल करे। गरीब आदमी तो जो छोटी से छोटी चीज है वो भी हमारी हाथ से बालातर हो चुका है। लिहाजा हमारी हुकूमत पाकिस्तान से, वज़ीर आला पंजाब से ये अपील है कि ये जो है इसे कंट्रोल किया जाए और गरीब आदमी के बारे में लिहाजा सोचा जाए। अब जो मजदूर आदमी वो क्या कर सकता है? जो 500-700 रुपए कमाता है वो घर का रेंट दे, दूध ले, बच्चों के लिए घी ले, खाना ले, क्या लेगा वो? शहरियों का कहना था कि स्टॉक माफिया ने चीनी ब्लैक में फरोख्त शुरू कर रखी है। हुकूमत महंगाई के साथ माफिया को भी नकेल डाले। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को ग्राम फरोशों के खिलाफ एक्शन लेना होगा। कैमरामैन औरंगजेब के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चिन्योट। बढ़ती महंगाई ने झंग के शहरियों का जीना मुश्किल कर दिया। चिकन की कीमत 300 रुपए से कम होने का नाम नहीं ले रही, तो वहीं सब्जियों और फलों की कीमतों ने शहरियों को दोहरी मुश्किल में डाल दिया है। झंग में बढ़ती महंगाई ने शहरियों का जीना मुश्किल कर दिया। ब्रायलर फी किलो 300 रुपए से जायद पर बरकरार है। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह खान की वापडा सिटी आमद जमीयतुल हदीस के सियासी नाज़िम आला काशिफ रंधावा की रिहाइशगाह पर गए। उन्होंने काशिफ नवाज रंधावा से मुलाकात की और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह खान ने पीडीएम के अहदेदारान और जमीयत अहले हदीस काशिफ नवाज रंधावा से मुलाकात की। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राना सनाउल्लाह खान का कहना था कि पीटीआई हुकूमत के बस की बात नहीं कि वो मुल्क को चला सके। हुकूमती नाअहली की वजह से चीनी की कीमत बढ़ चुकी है। इन्होंने मुल्क को IMF के हवाले कर दिया है। इस मुल्क को इस जो उबाश टोला, एक नजायज़ हुकूमत, एक जाली हुकूमत
اور ایک نااہل اور کرپٹ ٹولہ جو اس وقت مسلط ہے، جس نے لوگوں کی زندگیاں جو ہیں وہ اجیرن کر دی، جس نے یہ صورتحال پیدا کر دی ہے کہ اس وقت عام آدمی کا، صرف غریب آدمی کا نہیں بلکہ مڈل کلاس کا بھی، عام آدمی کا جینا جو ہے وہ مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہو گیا ہے۔ اور اس وقت ملک کو مکمل طور پہ جو ہے وہ IMF کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ جمعیت اہل حدیث کے سیاسی امور کے ناظم اعلیٰ کاشف رنداوا کا کہنا ہے کہ PDM حکومت کی نااہلی کو عوام کے سامنے لانے کے لیے نکلی ہے۔ رانا ثناء اللہ خان کے ہم بازو بن کر ان کے ساتھ چلیں گے۔ 6 ماہ بعد جب مارچ اپریل میں انہوں نے دوبارہ احتجاج شروع کیا، انہوں نے ان کے بندوں کو بھی جو ہے وہ ہلاک کیا، کو 22-23 کے قریب بندے، وہ بھی کلمہ گو تھے، وہ بھی مسلمان تھے، ان کو شہید کیا۔ پولیس کے لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے، بربادی ہوئی، نقصان ہوا، اور اس کے بعد پھر دوبارہ معاہدہ کر لیا کہ جی اب ہم آپ کے بندے بھی رہا کریں گے، جو مقدمے درج کیے ہیں وہ بھی جو ہے وہ ہم واپس لیں گے، اور جو کالعدم قرار دیا ہے اس کو بھی جو ہے وہ ہم ختم کریں گے۔ رانا ثناء اللہ خان نے وابڈا سٹی کی معروف کاروباری شخصیات لالا منظور احمد اور سہیل نیاز دور سے بھی ملاقات کی۔ کیمرامین محمد عرفان کے ساتھ فضیل احمد، فیصل آباد۔ ملک میں مہنگائی کی لہر برقرار ہے۔ فیصل آباد مسلم لیگ نون کی حکومت پر شدید تنقید۔ ڈویژنل انفارمیشن سیکرٹری رانا احسان افضل کہتے ہیں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے اثرات ہر شعبہ زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ریجنل انفارمیشن سیکرٹری رانا احسان افضل کا کہنا تھا کہ PDM کے پلیٹ فارم پر احتجاج کیا جا رہا ہے۔ مڈل کلاس کے لوگ غربت کی چکی میں پس رہے ہیں۔ لیگی رہنما کا موقف ہے کہ کاروبار تباہ ہو چکے ہیں۔ حکومت لیوی ٹیکسز کو بڑھا کر پیٹرول بم گرا رہی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اس طرح کی صورتحال کا ماضی میں کبھی بھی سامنا نہیں رہا۔ اگر عوام کو ریلیف فراہم نہ کیا جا سکا تو شہری خودکشیوں پر مجبور ہو جائیں گے۔ اگر تو مہنگائی انکم کی تناسب سے بڑھے کہ انکم بھی اسی سپیڈ سے بڑھے جس سپیڈ سے مہنگائی بڑھ رہی ہے، تو تب تو ایک عام آدمی کو یہ محسوس نہیں ہوتی۔ لیکن اگر اشیاء کی چیزیں جو ہیں وہ مہنگی بہت تیزی سے ہوں اور آمدن اس سپیڈ سے نہ بڑھیں تو لوگوں کی قوت خرید کم ہو جاتی ہے، اور پھر وہ مہنگائی جو ہے آہستہ آہستہ وہ آپ کو کھانا شروع کر دیتی ہے، آپ کا بجٹ جو ہے وہ آؤٹ ہو جاتا ہے، اور یہی کچھ ہو رہا ہے۔ لیگی اراکین کا دعویٰ ہے کہ حکومت کو ہٹانے کے لیے جلد احتجاجی مظاہروں کا انعقاد کیا جائے گا۔ کیمرامین شعیب مجید کے ساتھ عبد الرحمان، فیصل آباد۔ پیٹرول مہنگا ہونے کے آفٹر شاکس، فیصل آباد کے ٹرانسپورٹرز نے بھی کرایے میں خود ساختہ اضافہ کر دیا۔ پبلک ٹرانسپورٹرز 25 کلومیٹر کے سفر کا 10 سے 20% تک اضافہ، جبکہ انٹر سٹی ٹرانسپورٹرز نے بھی کرایوں میں 50 سے 100% بڑھا دیے ہیں۔ پیٹرول مہنگا ہونے سے ٹرانسپورٹرز نے کرایوں میں خود ساختہ اضافہ کر دیا۔ پبلک ٹرانسپورٹرز نے 25 کلومیٹر سفر تک 10 سے 20 روپے اضافہ ہو گیا۔ مسافروں کا کہنا ہے کہ اندرون اور انٹر سٹی ٹرانسپورٹرز نے کرایہ جات میں خود ساختہ اضافہ کر دیا ہے۔ بھیا نے ادھر فیصل آباد سے جنگ جا رہے ہیں، پہلے 170 روپے 160 روپے کرایہ ہوتا تھا، اب 200 روپے بھی لیتے ہیں، 220 روپے بھی لے رہے ہیں کرایہ، کہہ رہے تیل بڑھ گیا۔ کل دے کے گئے تھے ہم سانگلے 110 روپے کرایہ، آج واپسی آئے کہہ رہے 120 روپے ہو گیا، تیل بڑھ گیا ہے۔ اور میں منڈی بہاولدین سے آیا ہوں، میں 1 ماہ پہلے گیا تھا اور کرایہ تھا 350 روپے، اب واپسی آئے ہوئے 1 ماہ بعد تو اب کرایہ 450 روپے لے رہے ہیں۔ میں سر ٹوبا ٹیکسنگ جا رہا ہوں۔ یہ سائیکل پہ آپ ٹوبے جا رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سب وزیر اعظم صاحب کی مہربانی ہے۔ میرے پاس موٹر سائیکل تھی، وہ آج میں نے سیل کر کے سائیکل لی ہے، کیونکہ پیٹرول آپ کو پتہ ہے 150 روپے لیٹر ہو گیا، بندے میں ہمت نہیں ہے اتنی ڈلوانے کی۔ اب انشاءاللہ اس پہ بندہ فٹ بھی رہے گا اور پیٹرول کی بچت بھی ہوگی۔ ٹرانسپورٹرز کا کہنا ہے کہ پیٹرول مہنگا ہونے کی وجہ سے کرایہ بڑھانا پڑ رہا ہے۔ حکومت پیٹرول سستا کرے، ہم کرایوں میں کمی کر دیں گے۔ تیل مہنگا ہونے کی وجہ سے حکومت نو چاہیے نا، حکومت نے تو کہا سی کہ اسی نواں پاکستان بنانا وا، انہیں تو نویاں قبراں بناتیاں۔ چوتھے دن ہفتے بعد تیل ود جاتا، تیل ود گیا، ٹائر ود گئے، سپیئر پارٹ ود گیا، ہر چیز ود گئی ہے۔ یہ کتنے جان؟ ڈیزل جہاں ایک چکر کا 40,000 روپے کا ڈیزل آتا وا، سواریاں جتنے 10 سواریاں جاندیاں سی اتنے باقی گھر رہندے آ، ایک ہی ہو آندا، اتنے سواری نہیں ہے۔ کی کرن؟ ٹرانسپورٹر تو مرے بیٹھے نے، کوئی شے نہیں بچتی ٹرانسپورٹراں نوں۔ سستی سفری سہولت بھی عوام سے چھینی جا رہی ہے، جبکہ انتظامیہ خود ساختہ اضافہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی سے قاصر ہے۔ ڈالر 175 سے 169 تک آ گیا، مگر دھاگا کمپنیوں نے قیمتوں میں کمی نہ کی۔ امبرائڈری مشین کے عہدیدار کہتے ہیں دھاگا کمپنیاں مافیا کی صورت اختیار کر چکی ہیں،
कीमतें काबू करना हुकूमत के बस में नहीं रहा। डॉलर की कीमतों में नुमायां कमी हुई मगर महंगाई में कमी ना हो सकी। एम्ब्रॉयडरी मशीनों में इस्तेमाल होने वाले वेस्कोस धागे की कीमत में होशरबा इजाफा। एम्ब्रॉयडरी का कारोबार करने वाले सनतकारों की मजम्मत। सदर एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन राना अब्दुल गफूर का कहना है कि धागा कंपनियां अब एक माफिया की सूरत इख्तियार कर चुकी हैं। गवर्नमेंट जो है ना उसकी कुछ समझ आ रही है, वो भी शुतर बेमहार है। हर चीज़ में इजाफा, डॉलर को और दुनिया की महंगाई को, जो जी फलां मुल्क में महंगाई हो गई उसको जवाज बना लिया है। जब गवर्नमेंट की रेट नहीं होती तो ये माफिया मजबूत होते हैं, वो भी अपनी मर्जी करते हैं हर मामले में। ना गवर्नमेंट उनसे पूछती है और ना को गवर्नमेंट को पूछने वाला है। राना अब्दुल गफूर का कहना था कि डॉलर 10 पैसे महंगा हो तो अगले रोज धागा महंगा होने का नोटिफिकेशन जारी हो जाता है, और डॉलर सस्ता होने पर कंपनियां खामोश क्यों हैं? यही 5 रुपए जब बड़े थे डॉलर में, तो इन्होंने 6 रुपए छोटी सी कौन पे बढ़ा दिए थे। अब 5 से 6 रुपए डॉलर जो है वो स्टेबल भी है। पिछले 2-3 दिन से 170 रुपये 169 रुपये पे डॉलर है। अब अगर ये मेरा उनसे क्वेश्चन यही था कि अगर अब भी आप धागे का रेट कम नहीं करते तो फिर आप माफिया हैं। जब हम उनको माफिया कहते हैं धागा, तो उनको गुस्सा लगता है। एम्ब्रॉयडरी सेक्टर से जुड़े कारोबारी हजरात कहते हैं कि पैदावारी लागत अब इतनी बढ़ चुकी है कि फैक्ट्री को चलाए रखना हमारे बस में नहीं रहा। कैमरामैन हसन चौहान के साथ शराज भट्ट, फैसलाबाद। फैसलाबाद के मेन रोड्स टूट फूट के शिकार हैं, मगर टोल टैक्स बाकायदगी से वसूल किया जा रहा है। जड़ावाला रोड जगह जगह से खंडर बन चुका है, लेकिन शहरियों से 30 से 40 रुपए तक फी गाड़ी टैक्स वसूल किया जा रहा है। पैसे कहां जाते हैं, सड़कों की तामीर होगी या नहीं, तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद शहर की मेन सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, मगर हर मेन रोड पर टोल प्लाजा कायम है। टोल प्लाजा पर हर शहरी से टैक्स वसूल किया जा रहा है। टूटे रोड पर सफर करना किसी अजियत से कम नहीं। जड़ावाला रोड जगह जगह से टूट चुका है, मगर जिला इंतजामिया मुरम्मत करवाने में नाकाम है। शहरी कहते हैं रोड टूटने की वजह से हादसा मामूल बन चुके हैं। टोल टैक्स का पैसा वसूल करके लगाया नहीं जाता। सड़कें जैसे टूटी हैं वैसे की वैसे ही हैं। रोड सारा खराब है जी, हाँ जी, और टैक्स ले रहे हैं, इसका मुरम्मत बना नहीं रहे हैं। रोजाना की बुनियाद पर लाखों रुपए शहरियों से वसूल होते हैं, फिर भी जगह जगह खड्डे पड़े नजर आ रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद अरफान के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। फैसलाबाद के प्रॉपर्टी डीलर्स हो जाएं होशियार, जायदादों की खरीदो फरोख्त का रिकॉर्ड अपने पास लाजिम रखें। एफबीआर की टीमें डीलर्स के दफातर में 3 महीने बाद रिकॉर्ड चेक करेंगी, जबकि खिलाफ वर्जी करने वालों को 1 लाख रुपए जुर्माना होगा। गैर रजिस्टर्ड डीलर्स के खिलाफ नई मुश्किल। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने सेल्स टैक्स के ऑनलाइन तस्दीकी निज़ाम से मुंसलिक न होने वालों को सजाओं में मजीद सख्ती कर दी है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से सेल्स टैक्स के ऑनलाइन तस्दीकी निज़ाम POS से मुंसलिक न होने वाले रिटेलर्स के खिलाफ सजाओं में मजीद सख्ती की गई है। गैर रजिस्टर्ड रिटेलर्स की टैक्स एडजस्टमेंट में कटौती होगी। POS में रजिस्टर्ड न होने वाले दुकानदारों की 60% सेल्स टैक्स एडजस्टमेंट नहीं हो सकेगी। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में रियल स्टेट की कायमा कमेटी का चेयरमैन इंतखाब कर लिया गया। अंजुमन ताजरान अलाइड ग्रुप के जनरल सेक्रेटरी मियां तनवीर चेयरमैन मुंतखब हो गए। मियां तनवीर का कहना है DC रेट समेत रियल स्टेट के दीगर मसाइल को हल करने में किरदार अदा करूंगा। 15 पर मौसूल होने वाली कॉल्स पर E-टैग नंबर ताहाल न लग सका। हजारों की तादाद में कॉल्स E-टैग पर लगने की मुंतजिर हैं। CPO फैसलाबाद ने नोटिस ले लिया। 15 कॉल्स पर E-टैग लगाने का सिलसिला शुरू ना हो सका। फैसलाबाद में हजारों दरख्वास्तें E-टैग लगने की मुंतजिर हैं। 15 कॉल्स पर E-टैग ना लगने पर सिटी पुलिस ऑफिसर ने नोटिस लेते हुए हुक्म दिया कि हर कॉल को E-टैग लगाकर दरख्वास्त की तरह ट्वीट किया जाए। फ्रंट डेस्क अमला E-टैग लगाकर इंक्वायरी ऑफिसर भी मुकर्रर करे। डिविजनल SPs E-टैग नंबर यकीनी लगवाएं। फैसलाबाद में गंदम की काश्त के हवाले से अहम खबर। बायोफोर्टिफिकेशन के जरिए गंदम में जिंक की कमी पूरी की जाएगी। ज़राई माहिरीन ने अहम मंसूबा करार दे दिया। फूड साइंटिस्ट उस्मान चौधरी का कहना था कि गंदम की फसल बहुत अहम होती है। तकरीबन तमाम घरों में 3 वक्त खाई जाती है। इस फसल में जिंक शामिल करने से ग़िज़ाइयत की कमी दूर की जा सकती है। इस सिलसिले में हुकूमत पंजाब ने बजट का ऐलान भी किया है। इसके अलावा गैर सरकारी तंजीमों की जानिब से भी तकनीकी इमदाद मुहैया की जा रही है। बच्चों और ख़वातीन में ग़िज़ाइयत की कमी पूरी करना मुमकिन होगा। जिंक मुनासिब मिक़दार में मुहैया हो सकेगा। इस तरह के मंसूबे बढ़ाने की अशद ज़रूरत है। प्रोग्रेसिव फार्मर्स को भी शामिल करना होगा। जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होती है वीट में, वो ड्यूरिंग ग्राइंडिंग और ड्यूरिंग प्रोसेसिंग वो लॉस हो जाता है। काफ़ी ज़्यादा जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उसमें से लॉस हो जाता है। तो इसके लिए फिर जो है वो एक फोर्टिफिकेशन का तरीक़ाकार जो है वो मेथड है वो यूज़ किया जाता है कि उसमें इजाफी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐड किए जाते हैं
और बायोफोर्टिफिकेशन जो है उसमें एक मेथड है कि जिसमें एक्चुअली जो ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है और इसमें बेसिकली डिफरेंट मेथड्स के थ्रू इसमें जिंक को ऐड करके उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू को, वीट की न्यूट्रिशन वैल्यू को। सर्दी आते ही फैसलाबाद राजबा रोड पर लंडा बाजार सज गया। शहरी कसीर तादाद में खरीदारी के लिए लंडा बाजार का रुख करने लगे। कहते हैं सर्दी की शिद्दत से बचने के लिए लंडे से सस्ते मलबूसात मिल जाते हैं। सर्दी की आमद के साथ ही फैसलाबाद राजबा रोड पर लंडा सजा दिया गया। शहरी बड़ी तादाद में लंडा बाजार पहुंच गए। कहते हैं मार्केट की निस्बत लंडा बाजार से सस्ती चीजें मिल जाती हैं, मगर गुज़श्ता साल की निस्बत इस साल लंडा बाजार में भी महंगाई बढ़ चुकी है। लंडे का कारोबार करने वाले भी महंगाई से परेशान हैं। दुकानदार कहते हैं पिछले साल की निस्बत इस साल माल महंगा हो चुका है, मगर मार्केट की निस्बत यहाँ पर माल सस्ता है। मार्केट में हम जाएं, चीज़ों पे चल जाएं, किसी भी शॉप पर चल जाएं, ये 4000 और 5000 से कम नहीं मिलेगा। इधर से हम 400 में भी मिल जाता है तो हम अफोर्ड कर लेते हैं। तो ये मार्केट बड़ी अच्छी है। पिछले साल देखे जाए तो महंगाई ज़्यादा हो चुकी है। तो आपको पता है कि ये पिछले साल हम लेते थे 300 रुपये का लेते थे, अब ये 500 रुपये का दे रहे हैं। सर्दी की आमद के साथ ही लंडा बाजारों में सर्दियों के लिए मलबूसात की खरीदारी के लिए शहरियों का रश बढ़ने लगा है। कैमरामैन मोहम्मद अरफान के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। महकमा बल्दियात का डिजिटलाइजेशन की जानिब एक और कदम। लोकल गवर्नमेंट के 90,000 मुलाजमीन का रिकॉर्ड कंप्यूटराइज करने का आगाज कर दिया। ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम तश्कील दे दिया गया। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट की जानिब से जारी करदा मरासले के मुताबिक रिकॉर्ड की कंप्यूटराइजेशन, ट्रांसफर, पोस्टिंग का अमल आसान हो सकेगा। मुलाजमीन का डाटा मुरतब होता है तो उनके वाजिबात अदा करना आसान हो सकेगा। इस अमल के लिए अलग से शोबा तश्कील दे दिया गया। ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम तश्कील दे दिया है जो जिला की सतह पर डाटा इकट्ठा करेगा। फंड्स की कमी या वजह कुछ और। चिन्योट में साबिका अदवार में 22 मिलियन रुपए की रकम से शुरू होने वाला ग्रीन पार्क का मंसूबा खटाई में पड़ गया। ग्रीन पार्क की दीवारें गिरने लगी, लाखों मालियत से लगाए गए पौधे भी खुश्क हो गए। ग्रीन पार्क जानवरों की आमाजगाह बन गया। चिन्योट के इलाके मोहल्ला दिल खुशाब में 22 मिलियन रुपए की लागत से बनाया गया ग्रीन पार्क जिले इंतजामिया की अदम तवज्जी के बायस कचरा कुंडी में तब्दील हो गया। पार्क में लगाई गई घास की कटाई कई माह बाद भी न हो सकी। सरेआम फिरते जानवर जिले और महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान बन गए। शहरियों का कहना है कि सैर व तफरीह की गर्ज से ग्रीन पार्क का रुख करते हैं, लेकिन इंतजामिया ताहाल पार्क की हालतजार को बेहतर बनाने में नाकाम है। पार्क की हिफाजती बाढ़ खस्ता हाल होने से जानवरों ने डेरे जमा लिए हैं। इसकी जो बाउंड्री है और इसकी जो दीवार है ये आजकल खस्ता हाली का शिकार है। यहाँ पर कूड़े के चारों तरफ पार्क के कूड़े के ढेर हैं। कोई जो पार्क है उसमें माल मवेशी जो है वो घूम फिर रहे होते हैं। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर चिन्योट से मुतालबा किया कि चिन्योट के तमाम पार्क की हालतजार बेहतर बनाई जाए। कचरे में गिरा ग्रीन पार्क इंतजामिया की अदम तवज्जी का शिकार हो चुका है। इलाका मकीनों ने मुतालबा किया है कि मोहल्ला दिलखुशाब में बनाया गया ग्रीन पार्क की हालतजार को बेहतर किया जाए ताकि इलाका मकीन सैर व तफरीह से महजूज हो सकें। कैमरामैन औरंगजेब के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चिन्योट। मुल्क में बढ़ती महंगाई के खिलाफ पीपल्स पार्टी शोरकोट की प्रेस कॉन्फ्रेंस। डिविजनल डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलात पीपल्स पार्टी मलिक आसिफ याकूब ने अशिया खुरनोश की कीमतों में कमी का मुतालबा कर दिया। मुल्क में बढ़ती महंगाई के खिलाफ पीपल्स पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। डिविजनल डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलात पीपल्स पार्टी मलिक आसिफ याकूब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बेलगाम महंगाई को कंट्रोल किया जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सदर पीपल्स लायर फोरम शोरकोट गुलाम मुस्तफा खान, सीनियर नायब सदर पीपल्स लायर फोरम सैयद खुरम अली, नायब सदर पीपल्स लायर फोरम शोरकोट राना तनवीर, सेक्रेटरी इत्तलात पीपल्स लायर फोरम जंग महर आमिर असलम भी मौजूद थे। मलिक आसिफ याकूब का कहना है कि हुकूमत से मुतालबा है कि अशियाए खुरनोश की कीमतों में कमी लाई जाए। रात के अंधेरे में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया, इन कीमतों को वापस लिया जाए। अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी ना की गई तो मुल्क गिर एहतजाज होगा। 15 रोज के तनाजर में पेट्रोल की कीमतें मजीद बढ़ाने से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने रोक दिया, मगर 2 रोज बाद ही कौम को रिलीफ देने का ऐलान करते हुए रातों रात एक बार फिर 1,08 रुपए 14 पैसे फी लीटर तक इजाफा कर दिया, जिससे न सिर्फ किरायों में इजाफा हुआ बल्कि जो तमाम अशिया खुर्दनोश हैं उनमें भी इजाफा हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 16 अक्टूबर से 4 नवंबर के दरमियान 2 मरतबा पड़ने से इन 20 दिनों में 20 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया गया। हुकूमत से मुतालबा है कि पेट्रोलियम मसनूआत में कमी लाई जाए। कैमरा टीम के साथ शहजाद अली, सिटी 41 शोरकोट। महकमा हायर एजुकेशन का तलबा को तालीम की फराहमी के लिए अहम इकदाम। जंग समेत पंजाब भर में
तमाम कॉलेजेस में सेकंड शिफ्ट क्लासेस के इजरा की हिदायत कर दी गई। जंग समेत पंजाब भर में महकमा हायर एजुकेशन की जानिब से तलबा को तालीम की फराहमी के लिए तमाम कॉलेजेस में सेकंड शिफ्ट क्लासेस के इजरा की हिदायत जारी कर दी गई है, जबकि कॉलेजेस पर डेडलाइन से कबल दाखिला मुहिम बंद न करने की पाबंदी भी आयद की गई है। महकमा हायर एजुकेशन के मुताबिक कॉलेजेस में कम सीटों की तादाद में इजाफा भी किया जाएगा, जिससे मजीद तलबा को तालीम की सहूलियात मिल सकेंगी। T20 क्रिकेट मैचेस पंजाब भर की जेलों में मुक़ीद कैदियों और असीरान को भी दिखाए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब और IG जेल मिर्जा शाहिद सलीम बेग की हिदायत पर जेलों में अहकामात जारी कर दिए गए। कैदियों की बैरक्स में नस्ब LEDs पर क्रिकेट मैचेस लगा दिए गए। T20 क्रिकेट मैचेस के मुकाबलों से अब पंजाब भर की जेलों के कैदी और असीरान भी लुत्फानंदोज हो सकेंगे। IG जेल खाना जात मिर्जा शाहिद सलीम बेग ने सूबा भर की जेलों के सुपरिटेंडेंट्स को कैदियों को मैच दिखाने के लिए अहकामात जारी किए हैं। सेंट्रल जेल फैसलाबाद में कैदियों की बैरक्स में नस्ब LEDs पर मैचेस लगाए जाएंगे। मैच को तमाम कैदियों ने खुशी से देखा और खूब लुत्फानंदोज हुए। गोजरा के चक 358 दलम में यूनियन काउंसिल 22 के साबिका चेयरमैन मार्केट कमेटी अब्दुल खालिक माहू के वालिद के खत्म पर कबड्डी टूर्नामेंट का इनेकाद। नेशनल कबड्डी टीम के खिलाड़ियों समेत मुख्तलिफ क्लब्स के खिलाड़ी मद्दे मुकाबिल हुए। तमाशाइयों की बड़ी तादाद मैच से लुत्फानंदोज हुई। गोजरा में यूनियन काउंसिल चेयरमैन अब्दुल खालिक माहू के वालिद के खत्म पर कबड्डी टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। शहरियों की बड़ी तादाद मैच देखने के लिए ग्राउंड में मौजूद थी। यूनियन काउंसिल के चेयरमैन इंटरनेशनल हॉकी कोच हावर जावेद, सदर पंजाब टीचर यूनियन टोबा रमजान गुजर, डिवीजनल सदर पंजाब टीचर यूनियन इकबाल गोराया बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। चेयरमैन अब्दुल खालिक माहू का कहना है कि ग्राउंड आबाद होंगे तो अस्पताल वीरान होंगे। खिलाड़ी हमारा सरमाया है। वालिद साहब का सालाना हमारा ये उनका ख़त्म शरीफ होता है, तो उसके हवाले से मैंने कहा कि चलो लोगों को थोड़ा सा तफरी मुहैया करें, ताकि मैं समझता हूँ कि हमारे ग्राउंड आबाद होंगे तो हमारे अस्पताल वरान होंगे। तो हमारे लोगों को मैं एंटरटेनमेंट देने के लिए ये अच्छा एक प्रोग्राम किया है और अच्छा मैच करवाया है। तो मैं आपका मशकूर हूँ और अपने दोस्तों का मशकूर हूँ। इंशाल्लाह ऐसे इवेंट मैं पहले भी करवाता रहता हूँ और बाद में भी करवाता रहूँगा। कबड्डी टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला दलम 358 की टीम ने चक 357 कालोदी की टीम को 35 के मुकाबले में 40 पॉइंट से शिकस्त देकर जीत अपने नाम कर ली। नेशनल कबड्डी टीम के खिलाड़ी मारूफ का कहना था कि कबड्डी हमारी पहचान है। इस खेल को जितना प्रमोट किया जाएगा उतना ही सेहतमंद मुआशरा तश्कील पाएगा। साडी जिहड़ी कबड्डी है साडा रवायती खेल है, साडा पंजाबियों का बड़ा अच्छा खेल है। इहदे ते नाल जो बंदा जिन्ना भी बंदा सपोर्ट करे ना इहदे नाल ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਰਾਨ ਹੋਣਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੀ ਤਵੱਜੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋ ਇਹਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ। मैच के इख्तिताम पर जीतने वाली टीम के खिलाड़ियों को ट्रॉफियां और नकद इनाम दिए गए। कैमरामैन टीम के हमरा हाफिज फरहान अली, सिटी 41 गोजरा। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही।